आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले की जिसमें पुलिस की डिक्शनरी से उर्दू फारसी के शब्द हटाए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन से शब्द हटाए जा रहे हैं, सवाल ये है कि शब्द हटाने से क्या बदलेगा। क्या इससे पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक बदलाव है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है कि पुलिस अब हलफनामा नहीं कहेगी, शपथ पत्र कहेगी, दफा नहीं कहेगी, धारा बोलेगी, फरियादी नहीं, शिकायतकर्ता, चश्मदीद नहीं, प्रत्यक्षदर्शी। यानी पुलिस की भाषा में अब वो शब्द नहीं होंगे जिनकी जड़ें उर्दू फारसी में है। सरकार का तर्क है कि इससे आम आदमी को पुलिस की भाषा समझने में आसानी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ शब्द बदल देने से पुलिस की कार्यप्रणाली बदल जाएगी? क्या पुलिस की भाषा आसान हो जाएगी या फिर पुलिस का रवैया भी बदलेगा? सरकार कहती है कि आम जनता को पुलिस की भाषा समझ नहीं आती। चलिए मान लिया, लेकिन क्या सचमुच गवाह को साक्षी कह देने से, वारदात को घटना कह देने से पुलिस की कार्रवाई आम आदमी के लिए पारदर्शी हो जाएगी? क्या पुलिस की एफआईआर, चार्जशीट या पूछताछ की प्रक्रिया में आम आदमी को अब कम डर लगेगा? सवाल ये भी है कि क्या पुलिस का व्यवहार, उसकी जवाबदेही, उसकी पारदर्शिता भी शब्द बदलने से बदल जाएगी? आज भी देश के कई हिस्सों में पुलिस थाने आम आदमी के लिए डर की जगह है। एफआईआर लिखवाने में घंटों लग जाते हैं। पुलिस की भाषा में चाहे उर्दू हो या हिंदी, आम आदमी को वही डर, वही असहायता महसूस होती है। क्या पुलिस की भाषा बदलने से उसकी कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा? क्या पुलिस अब आम आदमी की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगी? क्या पुलिस अब बिना रिश्वत के, बिना दबाव के निष्पक्ष जांच करेगी? क्या पुलिस अब अपने काम काज में पारदर्शिता लाएगी या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक बदलाव है जो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है? शब्दों का बदलना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पुलिस के रवैये में बदलाव। पुलिस की भाषा में साक्षी कह देने से अगर पुलिस गवाह को धमकाना बंद कर दे तो असली बदलाव होगा। शिकायतकर्ता कह देने से अगर पुलिस शिकायतकर्ता की सुनवाई करने लगे तो असली बदलाव होगा। पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए जरूरी है कि पुलिस थानों में आम आदमी को सम्मान मिले, एफआईआर लिखवाना आसान हो, जांच निष्पक्ष और समयबद्ध हो, पुलिसकर्मी संवेदनशील और जवाबदेह हो। पुलिस की भाषा जितनी सरल हो उतना ही उसका व्यवहार भी सरल और सहयोगी हो। शब्द बदलने से सबसे बड़ा फायदा सरकार को है। सरकार कह सकती है कि उसने पुलिस को जनता के करीब ला दिया, लेकिन असल फायदा तभी होगा जब पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव आए। इस बदलाव से नुकसान किसे है? शायद उन पुलिस कर्मियों को जिन्हें अब नई शब्दावली सीखनी होगी, शायद उन वकीलों को जिन्हें अब पुराने शब्दों की जगह नए शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आम आदमी को असल फायदा तब होगा जब पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। इतिहास गवाह है कि प्रशासनिक भाषा में बदलाव लाना आसान नहीं है। पुलिस विभाग में दशकों से चली आ रही शब्दावली को बदलना एक लंबी प्रक्रिया है। क्या पुलिसकर्मी सच में इन नए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? क्या पुलिस की ट्रेनिंग में यह बदलाव शामिल किया जाएगा? क्या पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों में भी यह बदलाव आएगा या फिर यह बदलाव भी कुछ महीनों बाद फाइलों में दब जाएगा? शब्द बदलना आसान है, रवैया बदलना मुश्किल। अगर पुलिस की भाषा आम आदमी के लिए आसान हो जाए तो यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता आएगी। सरकार को चाहिए कि शब्दों के साथ साथ पुलिस की ट्रेनिंग, जवाबदेही और व्यवहार में भी बदलाव लाए, वरना ये बदलाव भी बाकी सरकारी घोषणाओं की तरह सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।